हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को हैप्पी होली हमारी ओर से। और इस हैप्पी होली के साथ शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। सर ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे। एक छोटा सा क्लास होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप सभी लोग ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेडिंग लगा लो सबसे पहले, स्फेरिकल मिरर। हम भी लगा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, चलिए समझिएगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सबसे पहले समझना, जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है। एक तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कोई पूछेगा स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह का होता है। एक तुम्हारा होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा तुम्हारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा तुम्हारा क्या होता है बाबू, कॉन्वेक्स मिरर होता है। यहां तक सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको पता हो गया होगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को पहले से भी पता रह सकता है। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब आप लोग को पता हो गया होगा कि जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है। एक तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो दिक्कत यहां तक सर बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, मिरर का फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो प्रोसेस का आवश्यकता होता है। कितने प्रोसेस का, दो प्रोसेस का। एक होता है पॉलिशिंग द सरफेस, दूसरा होता है सिल्वरिंग द सरफेस। ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है। टू प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर। एक मिरर के फॉर्मेशन के लिए हमें दो प्रोसेस की जरूरत होता है। दो प्रोसेस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला एक होता है हमारा सिल्वरिंग द सरफेस। सिल्वरिंग द सरफेस, वही सिल्वर कर देना जो हम सरफेस के बैक वाले हिस्से में एक थिन कोट चढ़ा रहे थे ना, किस चीज का, सिल्वर का, फिर एल्युमिनियम का, फिर कोई दूसरा शाइनिंग ओपेक मटेरियल का, उसे क्या कहते हैं, सिल्वरिंग करना। सिल्वरिंग द सरफेस, सिल्वरिंग द सरफेस, सिल्वरिंग द सरफेस। और दूसरा क्या आता है, पॉलिशिंग द सरफेस, पॉलिशिंग द सरफेस। ये दो प्रोसेस हमें रिक्वायर्ड होता है कोई भी मिरर का फॉर्मेशन करने के लिए। सिल्वरिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा मिरर है उसके कोई एक हिस्से में, कोई एक सरफेस में आप थिन कोटिंग कर दो। वो कोटिंग किस चीज का हो सकता है सर, सिल्वर का कोटिंग हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, या कोई दूसरा शाइनी ओपेक मटेरियल का हो सकता है। पॉलिशिंग द सरफेस का मतलब क्या होता है, उसे काफी हद तक स्मूथ बनाया जाए। क्या बनाया जाए, चिकना बना दिया जाए। तो ये दो प्रोसेस अगर कहीं पे हम लगा देते हैं तो हमारा मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बात आता है कि सर थोड़ा सा इसका फिगर बता दीजिए कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है उसका फिगर कैसा होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फिगर कैसा होता है। समझना, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है। कॉनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है। इसमें देखो ये वाला जो सरफेस है ना, इसे हम सिल्वर्ड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं सर, सिल्वर्ड कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, सिल्वर्ड सरफेस हो गया, सिल्वर्ड सरफेस हो गया। मतलब इधर हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग किया है। इधर हमने क्या कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया है। सॉरी बच्चों, इधर हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। ये वाला जो सरफेस, ये तुम्हारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। पॉलिश करने की वजह से सरफेस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। पॉलिश करने की वजह से सरफेस कैसा होता है, स्मूथ हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है, पॉलिश सरफेस है मतलब इधर हमने क्या कर दिया, तो सर इधर हमने पॉलिशिंग किया है। बहुत अच्छा, इधर हमने क्या कर दिया, पॉलिशिंग कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी मिरर का फॉर्मेशन करना है तो दो प्रोसेस तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक सिल्वरिंग द सरफेस, दूसरा हमारा पॉलिशिंग द सरफेस। सिल्वरिंग द सरफेस में हम क्या करते हैं, मिरर के किसी एक हिस्से में एक थिन कोटिंग किया जाता है। वो थिन कोटिंग सिल्वर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, या कोई दूसरा ओपेक शाइनी मटेरियल का हो सकता है। और दूसरा क्या आता है, पॉलिशिंग द सरफेस। पॉलिशिंग द सरफेस में हम क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश करते हैं, उसे जितना हो सके उतना हम लोग क्या बना लेते हैं, स्मूथ बना लेते हैं। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, ये तुम्हारा फिगर है किसका, कॉनकेव मिरर का। इसके बाद बात आता है कॉन्वेक्स मिरर का। किसका बात आता है सर, कॉन्वेक्स मिरर का बात आता है। चलो कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स मिरर का बात आता है। चलो, ऐसा होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर सर, कॉन्वेक्स मिरर।
देखो इसमें कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने इस वाले हिस्से को क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। हमने इस वाले हिस्से को क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। ये जो हिस्सा हो गया हमारा, कौन सा हिस्सा हो गया, सिल्वर्ड सरफेस हो गया, सिल्वर्ड सरफेस हो गया। सिल्वर्ड सरफेस हो गया मतलब हमने इस वाले हिस्से का क्या किया, सिल्वरिंग किया है। इस वाले हिस्से में हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। इधर वाला हिस्सा हमारा क्या है बाबू, इधर वाला हिस्सा हमारा कैसा है, पॉलिश्ड है। इधर वाला हिस्सा हमारा क्या है, पॉलिश्ड है। इधर वाला हिस्सा हमारा क्या है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिश सरफेस तभी हो सकता है जब हम यहाँ पे क्या किए हो, पॉलिशिंग किए हो, पॉलिशिंग कर दिए हो। कोई दिक्कत यहाँ तक। पॉलिशिंग करने की वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा सरफेस होता है काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। पॉलिशिंग क्या करता है, मेक्स द सरफेस स्मूथ। पॉलिशिंग क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है। पॉलिशिंग क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया कॉनकेव मिरर का, ये तुम्हारा डायग्राम हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। अब जरा सा बात आता है कि सर यह स्फेरिकल मिरर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जरा समझिएगा। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व है। कैसा है, कर्व है, मतलब थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा कैसा है, घुमावदार है। तो ध्यान रखिएगा जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है उसका सरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, घुमावदार होता है। और ये जो कर्व सरफेस होता है वो कोई स्फीयर का पार्ट होता है, वो कोई स्फीयर का पार्ट होता है। जरा सोचो ये कैसे बना होगा, जरा सोचो ये कैसे बना होगा, जरा सोचो ये कैसे बना होगा। हमारे पास कोई बड़ा सा स्फीयर रहा होगा ऐसे करके, हमारे पास कोई बड़ा सा स्फीयर ऐसे करके रहा होगा। कोई दिक्कत यहां तक है ना। इसमें हमने क्या किया होगा, इसके बाहर वाले सरफेस पर हमने सिल्वर कर दिया होगा, सिल्वरिंग किया होगा बाहर वाले सरफेस ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। इधर भी हमारे पास क्या रहा होगा, तो सर इधर भी हमारे पास कोई स्फीयर रहा होगा। बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं रह सकता है, रह ही सकता है। हमारे पास तो काफी सारे स्फीयर लिया जा सकता है, एक स्फीयर दुनिया में थोड़ी है, बहुत सारा स्फीयर है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें हमने क्या किया होगा, इसमें भी हमने सिल्वरिंग किया होगा। इस बार सिल्वरिंग हमने ऐसे किया होगा, अंदर वाले हिस्से में सिल्वरिंग कर दिया होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब इसके बाद हमने क्या किया होगा, इसको कट कर दिया होगा ऐसे करके। हमने इस वाले हिस्से को यहां से क्या कर दिया होगा, कट कर दिया होगा। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं कट, यार पता नहीं क्या हम लिख दिए, कैट है, कट है, कुछ पता नहीं। चल, हमने इस वाले हिस्से को क्या किया, कट किया, कट किया। उसी तरह से इधर वाले हिस्से को भी हम क्या कर सकते हैं, काट के यहां से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। चलो, इस वाले हिस्से को भी क्या कर दिया हमने, कट किया, ठीक है। इस वाले हिस्से को काट के निकालोगे, इस वाले हिस्से को काट के निकालोगे तो कैसा फिगर बनेगा, यही वाला तो फिगर बनेगा ना, ऐसे करके यही तो बनेगा ना। और यही तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर। देखो जैसा फिगर ये वाला वैसा फिगर ये वाला, मतलब ये तुम्हारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ये तुम्हारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। और ये वाला काट के निकालेंगे तो कैसा बनेगा, देखो इसको काट के निकालते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फिगर, इसको, इसका फिगर इधर बनाते हैं, यहाँ पे उधर हम कुछ लिखेंगे अभी। ऐसा ही तो बना है ना। इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, सिल्वर्ड हो गया। इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, सिल्वर्ड हो गया। देख सकते हैं इसका जो धसा हुआ पार्ट था वो सिल्वर्ड था, यहाँ पर भी धसा हुआ पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है। मतलब ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत है यहां तक ना। देख सकते हैं इसके पास दो पार्ट होता है, एक तुम्हारा उठा हुआ पार्ट होता है, एक तुम्हारा धसा हुआ पार्ट होता है। एक तुम्हारा उठा हुआ पार्ट होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, धसा हुआ पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम उठे हुए पार्ट को क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, उठे हुए पार्ट को क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, और धसे हुए पार्ट को पॉलिश कर देते हैं, तो हमें कौन सा मिरर मिलता है, सर कॉनकेव मिरर मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम धसे हुए पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, धसे हुए पार्ट को क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, और उठे हुए पार्ट को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। धसे हुए पार्ट को हमने यहाँ पे सिल्वर्ड कर दिया, उठे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक बार फिर से, धसे हुए पार्ट को हमने पॉलिश किया, धसे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, उठे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलता है, सर कॉनकेव मिरर मिलता है। बहुत अच्छा। धसे हुए पार्ट को हमने क्या किया था, पॉलिश किया था, उठे हुए पार्ट को हमने क्या किया था, सिल्वर्ड कर दिया था, तो हमें कौन सा मिरर मिल गया, तो हमें मिला कॉनकेव मिरर। ठीक उसी प्रकार से
अगर हमने धसे हुए पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया, धसे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, और उठे हुए पार्ट को हमने पॉलिश्ड कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, तो हमें मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इतना करने के बाद आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछेगा, डिफाइन अ स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल सर, आप लोग खुद से भी डिफाइन कर ही सकते हैं, लेकिन मेरा तो काम है करवाना। आपसे पूछेगा डिफाइन अ स्फेरिकल मिरर। कुछ ज्यादा छोटा तो मैंने लिख दिया, चलो बाद में चेक करेंगे छोटा है क्या है नहीं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर है, जिसमें कि उसका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है। कैसा होता है, कर्व्ड होता है। और उसका जो सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है। इसमें जो उसका सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है। ये बड़ा सा स्फीयर का पार्ट है, ये बड़ा सा स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। बड़ा सा स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कहा जाता है द स्फेरिकल मिरर, the spherical mirror, the spherical mirror is a special types, a special type of curved mirror, curved mirror in which इधर लिखते हैं, spherical mirror is a special types of curved mirror in which curved mirror in which its surface is a part of a sphere, पार्ट ऑफ स्फीयर बोलो या फिर कह सकते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, जो स्फीयर हमने यहाँ पे यूज किया है वो खोखला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन होता है स्फेरिकल मिरर का। बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी से 2 नंबर में आप लोग को पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करिए। सिंपल कहिएगा, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्पेशल तरह का मिरर होता है, एक स्पेशल तरह कर्व मिरर होता है, जिसमें कि जो उसका सरफेस होता है वो बड़े स्फीयर का पार्ट होता है। जिसमें कि उसका सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, बड़े स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। वही हमने डिफाइन किया है, द स्फेरिकल मिरर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व मिरर। द स्फेरिकल मिरर is a special types of curved mirror in which its surface is the part of a sphere और hollow sphere, जिसमें कि उसका जो सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, स्फेयर का पार्ट होता है या तो फिर हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। एक बार फिर से, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स होता है किसका, कर्व्ड मिरर का। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स होता है किसका, कर्व्ड मिरर का, जिसमें कि उसका जो सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, किसका हिस्सा होता है, तो वो पार्ट होता है स्फेयर का या फिर हमें कहना चाहिए हॉलो स्फेयर का। ये बड़े वाले स्फेयर का ही तो पार्ट है ना कॉनकेव मिरर, ये बड़े वाले स्फेयर का ही तो पार्ट है ना कॉन्वेक्स मिरर। इसे इसी तरह से डिफाइन किया गया है, स्फेरिकल मिरर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व मिरर इन विच इट्स सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। अब जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है 2 तरह का होता है, तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, को दिक्कत है यहाँ तक। अगर हमने धसे हुए पार्ट को पॉलिश कर दिया और उठे हुए पार्ट को क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, कॉनकेव मिरर। अगर हम धसे हुए पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया और उठे हुए पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं, एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर इन विच इट्स सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर और हॉलो स्फेयर। बहुत अच्छा यार, कुछ नहीं कट रहा, हो गया, मिटा दें, यस सर। चलो, spherical mirror is a special types of curved mirror in which its surface is a part of a sphere और hollow sphere। चलिए आगे चलते हैं। 2 प्रोसेस जरूरी होता है कोई भी मिरर के फॉर्मेशन के लिए, कहीं पर भी मिरर को बनाने के लिए। पहला सिल्वरिंग द सरफेस, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, पॉलिशिंग द सरफेस। थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप लोग को डिफाइन करवाते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से चीज समझ में आ सके, लंबे समय तक याद रह सके। चलो देखो, पहला पॉइंट ध्यान रखना,
अगर हम धसे हुए पार्ट को पॉलिश और उठे हुए पार्ट को सिल्वर्ड, उठे हुए पार्ट को क्या करते हैं? सिल्वर्ड करते हैं। पार्ट को सिल्वर्ड करते हैं तो हमें कौन सा मिरर मिलता है? कॉनकेव मिरर मिलता है। धसे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और उठे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया। तो हमें कौन सा मिरर मिलता है? तो हमें कॉनकेव मिरर मिलता है। आप लोग भी इसी तरह से कॉपी के अंदर नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम धसे हुए पार्ट को सिल्वर्ड, ध्यान रखना इस बार, सिल्वर्ड और उठे हुए पार्ट को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। उठे हुए पार्ट को पॉलिश करते हैं तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। कौन सा मिरर मिलता है? कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। एक बार फिर से, अगर हम धसे हुए पार्ट को पॉलिश कर दें, धसे हुए पार्ट को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और उठे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया। तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा? हमें कॉनकेव मिरर मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम धसे हुए पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, तो धसा हुआ पार्ट को हमने क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया। और उठे हुए पार्ट को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा? तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। हमने धसे हुए पार्ट को क्या किया था? सिल्वर्ड किया था। उठे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया था? पॉलिश कर दिया था। तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा? हमें मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। एक बार थोड़ा सा फिगर भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही तो है ना, ऐसा ही तो है ना। हाँ, ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? धसा हुआ पार्ट है। धसा हुआ पार्ट को आप और क्या कह सकते हैं? एम्बेडेड पार्ट। कौन सा पार्ट? एम्बेडेड पार्ट। एम्बेडेड का मतलब होता है धसा होना। एम्बेडेड पार्ट है। ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है? उठा हुआ पार्ट है। उठा हुआ पार्ट है। उठा हुआ पार्ट है। उठा हुआ पार्ट का इंग्लिश क्या होता है? बल्ज्ड पार्ट। बल्ज्ड BUL होता है। बल्ज्ड पार्ट, यही हम समझाना चाह रहे थे। ये तुम्हारा क्या धसा हुआ पार्ट है? ये तुम्हारा क्या उठा हुआ पार्ट है? धसा हुआ पार्ट का इंग्लिश क्या लिख सकते हैं? एम्बेडेड पार्ट। और उठे हुए पार्ट का इंग्लिश क्या लिख सकते हैं? बल्ज्ड पार्ट। BULGED, बल्ज्ड पार्ट। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हम तो नीचे इरेज कर ही सकते हैं। यस सर, चलिए कर ही देते हैं फिर तो। चलो मिटा दें। यस सर, आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है दो सरफेस के बारे में। कितनी सरफेस के बारे में? दो सरफेस के बारे में। हमें जानना होगा कि सर ये कॉनकेव सरफेस क्या होता है और ये कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग लगाना, कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस। कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस। चलिए फिगर से ही बताते हैं, ज्यादा मजा आएगा।
चलो, ये तुम्हारा क्या है, कर्व सरफेस है। ये भी कोई मिरर नहीं बाबू, ये भी कोई मिरर नहीं, ये तुम्हारा क्या है, कर्व सरफेस है, घुमावदार सरफेस है, घुमावदार सतह है, ठीक है। अभी ये कोई मिरर नहीं है। इसमें ये जो उसका धंसा हुआ पार्ट होता है ना, जो इम्बेडेड पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव पार्ट। कौन सा पार्ट कहते हैं, कॉनकेव पार्ट, ठीक है। और जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट। मेरा कहने का मतलब क्या, ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव सरफेस हो गया। ये कॉनकेव पार्ट बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर और क्या कह सकते हैं, कॉनकेव पार्ट बोलिए। ठीक इसी तरह से अगर इसका बात कर लेते हैं तो ये तुम्हारा कौन सा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो तुम्हारा कर्व सरफेस है ये कहीं ना कहीं कोई बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा, कोई बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा। अगर ये सरफेस ऐसा बना हुआ है तो इसका सेंटर किधर रहेगा, आप सभी लोगों को पता है ना कि कोई सा भी स्फीयर बनाएंगे उसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हमने इधर वाले हिस्से को कट करके ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर ही तो होगा ना। अगर हमने इधर वाले हिस्से को कट करके ऐसे बना दिया, ऐसे, तो सेंटर किधर होगा, इधर ही तो होगा ना। हाँ, तो ध्यान रखिए अगर हमने इसको ऐसे कट किया है तो इसका सेंटर होगा वो कुछ ऐसा होगा, इधर होगा कहीं पे सेंटर इसका। ये क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, सेंटर हो गया, सेंटर। सेंटर मान लेते हैं इसको, हमने क्या कह दिया, ओ कह दिया। ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। इधर के सारा डायग्राम हम इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। चलो, इसके बाद बात आता है कि सर कॉनकेव सरफेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा कर्व सरफेस होता है उसका कोई वैसा सरफेस जो किधर हो, सेंटर की ओर हो, किधर हो, सेंटर की ओर हो। किसके सेंटर की ओर हो, स्फीयर वाले सेंटर की ओर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। दो सरफेस और हॉलो सरफेस विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। कोई वैसा सरफेस या हॉलो सरफेस जो किधर प्रेजेंट हो, उसी तरफ प्रेजेंट हो जिस तरफ क्या प्रेजेंट है, सेंटर प्रेजेंट है, उस सरफेस को हम लोग कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। कौन सा सरफेस, कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से कोई वैसा सरफेस जो सेंटर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, सेंटर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, जो कि बल्ड हो आउटवर्ड, जो कि बाहर से क्या हो, उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि कॉनकेव सरफेस क्या होता है, कॉनकेव सरफेस क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वैसा सरफेस, दो सरफेस, दो सरफेस, दो सरफेस और हॉलो सरफेस, और हॉलो सरफेस, और हॉलो सरफेस which is present, which is present toward the center or present on the same side, on the same side, on the same side of the, on the same side of the, on the same side of the center, center of a sphere, center of a sphere, a sphere called concave surface, called concave surface। वैसा सरफेस या कोई वैसा हॉलो सरफेस जो किधर प्रेजेंट है, सेंटर की ओर प्रेजेंट है, जो कि सेंटर की ओर प्रेजेंट, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसी तरफ प्रेजेंट है जिस तरफ क्या है, सेंटर प्रेजेंट है, उस सरफेस को हम लोग कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, कोई वैसा सरफेस या कोई वैसा हॉलो सरफेस जो कि किधर प्रेजेंट है, सेंटर की ओर, किधर प्रेजेंट है, सेंटर की ओर, या फिर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, या फिर उसी तरफ प्रेजेंट है जिस तरफ क्या है, सेंटर, दोनों चीजें सेम ही है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसके बाद बात आता है कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। इसके बाद किसका बात आता है सर, कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे स्फीयर भी लिख सकते हैं या फिर ओरिजिनल स्फीयर भी लिख सकते हैं, बात तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। चलो थोड़ा और अच्छा ही कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर का मतलब हो गया वो स्फीयर
जिससे कि कट करके इसको बनाया गया है। ओरिजिनल स्फीयर का मतलब हो गया वो स्फीयर जिससे कि काट करके इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कॉन्वेक्स सरफेस का। इसके बाद बात आता है किसका? कॉन्वेक्स सरफेस का। देखो समझना, कॉन्वेक्स सरफेस क्या है? वो सरफेस है जो कि बल्ज्ड है, जो कि उठा हुआ है। किधर उठा हुआ है? बाहर की ओर। जो कि बल्ज्ड है आउटवर्ड, जो कि बल्ज्ड है आउटवर्ड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई वैसा सरफेस जो कि बल्ज्ड हो आउटवर्ड, जो कि बाहर की ओर क्या हो? उठा हुआ हो, या फिर कोई वैसा सरफेस जो सेंटर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, जो कि सेंटर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस के नाम से जानते हैं। कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस। ध्यान रखिएगा, दो सरफेस which is bulged outward, दो सरफेस which is bulged outward और present on the opposite side, और present on the opposite side, present on the opposite side of the center of original sphere, of original sphere called कॉन्वेक्स सरफेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा। इसके बाद बात आता है, थोड़ा सा और समझना, एक फिगर बनाते हैं। हमने कॉन्वेक्स मिरर का फिगर बनाया था कैसा? ऐसा ही तो कॉन्वेक्स मिरर का फिगर बनाया था ना। धंसे हुए पार्ट को हमने क्या कर दिया था? सिल्वर्ड कर दिया था। और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स था, जो तुम्हारा क्या था? कॉन्वेक्स था, उसका फिगर हमने कैसे बनाया था? ऐसा बनाया था, ऐसे। चलिए समझिएगा। अरे दोनों एक ही तरह बन गया ना। चलो, ये तुम्हारा वो तो सही बना है, यही गलत है। ये तुम्हारा कॉनकेव बना रहे थे, कॉन्वेक्स बन गया। ये तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। जरा समझिएगा, जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो कौन सा हिस्सा होता है? कॉनकेव होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। जो उठा हुआ होता है वो कौन सा सरफेस होता है? कॉन्वेक्स सरफेस होता है। जरा समझिए। यहाँ पर जो तुम्हारा कॉनकेव सरफेस है, जो तुम्हारा क्या है? कॉनकेव सरफेस है, इसे हमने क्या किया है? पॉलिश कर दिया है। क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। इसे हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, ठीक है। और जो तुम्हारा उठा हुआ सरफेस है, जो तुम्हारा क्या बाबू? उठा हुआ सरफेस है, ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। इसे हमने क्या कर दिया है? सिल्वर्ड कर दिया है। इसे हमने क्या कर दिया है? सिल्वर्ड कर दिया है। इसे हमने क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉन्केव सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और कॉन्वेक्स सरफेस को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, कॉन्केव सरफेस को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, और जो कॉन्वेक्स सरफेस था उसे हमने सिल्वर्ड कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा? तो हमें मिलेगा कॉन्केव मिरर। हमें कौन सा मिरर मिलेगा? कॉन्केव मिरर मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा धसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर जो हमारा क्या है? धसा हुआ पार्ट है। यहाँ पर जो हमारा क्या है? धसा हुआ पार्ट है। मतलब यहाँ पर जो हमारा कॉन्केव पार्ट है, जो हमारा क्या है? कॉन्केव सरफेस। ज्यादा ही छोटा लिख दिए, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा। ये हमारा कौन सा पार्ट है? कॉन्केव सरफेस। ये हमारा क्या है बाबू? कॉन्केव सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्केव सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया। यहाँ पे हमने कॉन्केव सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है। और इधर ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस है। जो उठा हुआ सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। इसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। इसे हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया।
तो यहाँ पर हमें जो मिरर मिलेगा, यहाँ पर हमें जो क्या मिलेगा, मिरर मिलेगा, वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। वो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। वो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। मतलब अगर हम कॉन्केव सरफेस को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और कॉन्वेक्स सरफेस को सिल्वर्ड कर देते हैं, तो हमें कौन सा मिरर मिलता है, तो हमें मिलता है कॉन्केव मिरर। ठीक उसी तरह से अगर हम कॉन्केव सरफेस को सिल्वर्ड कर देते हैं और कॉन्वेक्स सरफेस को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो हमें कौन सा मिरर मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो ये था हमारा आज का क्लास। यहाँ तक आप सभी लोग पढ़ के आइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।